देश की राजनीति की दरारों पर चर्चा अभी तो नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये तस्वीरें खूबसूरत थी, और वो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री ने खुद नीतीश कुमार को और हेमंत सोरेन को जो बाइडेन से मिलवाया, अमेरिका के राष्ट्रपति को। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा मंच वहां पर सजा हुआ था। और रामकृपाल जी, अगर आपके पास आए, वहां जो कल तस्वीरें देखी, जैसे मैंने कहा कि कितना बड़ा डिक्लेरेशन आ गया। अलग अलग देशों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके अपने लक्ष्य होते हैं, उनको एक तरफ करते हुए एक बड़ा डिक्लेरेशन भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक सफलता भी माना जा रहा है। तो इस बीच में जो देश के अंदर की राजनीति की दरारें हैं, उन पर तो मुझे नहीं लगता अभी के लिए फोकस करना है। देखिए, ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं, ये पूरी दुनिया की सफलता है। बिल्कुल, जिसको अभी हम कह रहे हैं कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, ये उसकी सफलता है। तमाम हर समाज में कुछ लोग होते हैं, कुछ विघ्न संतोषी लोग भी होते हैं, जिनको पहले से लग रहा था कि जिस हालत में आज भारत की धरती है, ये दुनिया है, बाली के समय जो दृश्य था यूक्रेन और रसिया का, उससे और ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो कैसे ये संभव होगा जहाँ यूरोप के सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं, अमेरिका हो रहा है, वहाँ कैसे संभव होगा कि कोई एक स्टेटमेंट जारी हो सके? लेकिन वो हुआ, और बहुत स्नेह भरे वातावरण में हुआ। और जिस तरह से, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े, क्योंकि देखिए, आज भारत ने एक चीज़ कही है कि जब हम उद्देश्य जो विश्व बंधुत्व के हिसाब से, वसुधैव कुटुंबकम के सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो कभी ना कभी हमें सफलता मिलती ही है। और ये बहुत बड़ी चीज़ कल ये हुई है। तो ये जो बाकी सब, जहाँ तक रही देश की पॉलिटिक्स, यह हम फिर बात कर लेंगे, ये कहानी फिर सही। लेकिन यहाँ भी देखिए, जो मैसेज आ रहा है कि हमारे अपने अंदर में चाहे जो कुछ भी हो, दुनिया के लिए भारत एक है। और जब देश का सवाल आता है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। बहुत अच्छी है आपने शब्दों में कहा कि देश की बात आती है तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। और इसीलिए ये तस्वीर अच्छी है, क्योंकि राजनीतिक विचारधाराएं जैसी भी हो उस मंच पर, क्योंकि वो हिंदुस्तान का, भारत का मंच था, वहाँ एक साथ खड़े दिखे प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, और जो बाइडेन से उन्हें मिला रहे थे। लेकिन एक और बेहद खूबसूरत तस्वीर आज हमने देखी। बिल्कुल, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखी है, जहाँ ब्रिटेन के पीएम अपनी पत्नी अक्षता के साथ किस तरीके से पहुंचे हुए थे अक्षरधाम मंदिर, और वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की। साफ तौर पर ये भी कह चुके थे पहले भी कि मुझे हिंदू होने पर देखिए गर्व है। मैंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है, मैं जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मना पाया, लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले दे दिया था, मैं मंदिर जाऊंगा और इसकी भरपाई करूंगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अक्षरधाम पहुंचे हुए थे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ। तो बिल्कुल, छाता लेकर खुद जा रहे हैं। देखिए, उनके साथ उनकी पत्नी भी है, वो छाता पकड़कर खुद अंदर गए हैं। मंदिर की खूबसूरत तस्वीर, जो लोग अक्षरधाम नहीं गए हैं, सोचिए, लोग ब्रिटेन से आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब जाकर अक्षरधाम जा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, अंदर गए और वहां पर उन्होंने कैसे आशीर्वाद भी लिया। ये खूबसूरत तस्वीरें आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से आई हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पहुंचे हुए थे अक्षरधाम मंदिर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षिता। सुनक की शान, हिंदू पहचान। Yes, I'm a proud Hindu. सनातन राग, जय सिया राम। Jai Siya Ram. पीएम इंग्लिस्तानी, संस्कार हिंदुस्तानी। सनातन धर्म पर हिंदुस्तान की धरती पर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की पहचान और उस पर आस्था को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, ऋषि सुनक जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे तो उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। सुनक ने पत्नी अक्षता के साथ 1 घंटे से ज्यादा का वक्त अक्षरधाम मंदिर में बिताया। स्वामी नारायण मंदिर में पूजा की, हिंदू धर्म को लेकर अपनी आस्था जताई, सनातन विरोधियों को सनातनी आईना दिखाया।
Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. It's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important.